कि आदमी मौत और जिंदगी से जूझ रहा होता है और उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता और आप डॉक्टर को बुलाने की हबड़ा तबड़ी में लग जाते हैं, उस समय पर ये चीजें काम आती हैं जान बचाने। और जब आपके पास स्ट्रेचर नहीं होता, कोई भी ट्रॉली नहीं होती, आप बेचैन हो जाते हो, क्या करें? उस समय इम्प्रोवाइज जो मेथड है स्ट्रेचर का, ये काम आता है। जब इमरजेंसी आपातकालीन में जब हॉस्पिटल के बाहर होते हो ना, वहाँ भी कोई व्हील चेयर नहीं मिलती, कैसे लेकर के जाएं? सांस नहीं आ रहा, लाल चेहरा पड़ा हुआ है, एक एक सांस बड़ी गिनती का ले रहा है। उस समय तुम्हारी 1 मिनट की लापरवाही उस व्यक्ति को मार देती है। तो उस समय के लिए जितनी चीज यहाँ पर बताई गई है, कुर्सी से कैसे लेके जाना है, कंबल है तो कंबल से कैसे लेके जाना है, आपने जो कपड़े पहने हुए उन्हीं का यूज कैसे करना है, किसी प्रकार से डॉक्टर तक पहुंच जाए। और डॉक्टर क्या करते हैं? चाय पीते रहते हैं या कहते हैं दरवाजा बंद करके अभी बिजी हैं। क्यों? क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। आप वहां उनके कहने को मान लेते हैं और अपने चाचा ताऊ भैया भतीजे को वहां पर खो देते हैं। उस समय के लिए सीपीआर बताया, सांस नहीं आ रहा, नब्ज नहीं चल रही, तो क्या करना है? कुछ भी उल्टा सीधा यदि दबाते भी रहोगे तो वो थोड़ी देर के लिए बच जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? अपना जब मरता है जब पता चलता है, दूसरे के मरने पर हम कई बार खुशी मनाते हैं, अच्छा हुआ मर गया, क्योंकि हम में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। हम वहां दुश्मनी को देख रहे हैं, हम वहां अपनी ज्वेलसी निकाल रहे हैं। अरे वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का पिता है, उसका भी तो परिवार है, उसके भी तो छोटे बच्चे हैं, क्यों मरे किसी का? और यदि किसी की लापरवाही से मरना तो हम सबको एक हो जाना चाहिए, चाहे भले ही हमारी आपस में दुश्मनी हो। भैया तेरी गलती है, कहाँ से आएगा ये? इसका तो घर उजड़ गया, कमाने वाला था, पूरे घर की परवरिश कर रहा था, छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा था, पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, अब इसे घर का खर्चा कौन चलेगा? तूने तो मार दिया। ये सब क्या है? जागरूकता का खेल, कि जो बच्चे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, वो अड़ जाते हैं। साहब लाइफ सेविंग की बात है, यदि इंजेक्शन टेस्ट में नहीं दिया गया बीएलएस के तहत तो दम तोड़ जाएगा, हार्ट काम नहीं करेगा। हम कोई पढ़े लिखे थोड़ा ही पहले के आदमी, कितने पढ़े लिखे हैं? कहाँ मेडिकल कॉलेज थे उस समय पर? कहाँ कौन से स्कूल और कॉलेज थे? नहीं थे, लेकिन अनुभव था। अनुभव के आधार पर आपका जितना अनुभव है उसके सामने पढ़ाई लिखाई कोई माने नहीं रखती। पढ़ाई लिखाई होते रहे, चाहे पीएचडी आ जाओ आपके सामने, लेकिन आपका अनुभव बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए आपको ये जो टेक्निक्स बताई गई हैं ये छोटी नहीं है। हाथ में चोट लग गई है, जरा सा पकड़ लिया, दबा दिया, खून बंद हो गया ना। पहले क्या करते थे? मुंह में दे लेते थे। छोटे छोटे बालक में जैसे हैं, कहीं कट गया, ब्लेड से पेंसिल छीलते हुए और चाकू से कुछ करते हुए और कट गया तो माँ को नहीं बताते थे कि माँ मारेगी, थप्पड़ पड़ेंगे, तू शैतानी करता है, तू मानता नहीं है। होता था नहीं होता था? बालक आग पर पैर सेकते थे, कपड़े जला करके ले आते थे, बाल जल जाते थे, पिता क्या करते थे? फट दबा के मारते। आगे से गलती ना करे। आज करके दिखा दो ना, आज मार के दिखा दो, तुम्हारा गलेमान पकड़ लेगा वो, माँ से सीधा अड़ जाएगा। क्यों? पहले क्यों नहीं? पहले तो ऐसा नहीं था, पिटते रहते थे, चाहे वो 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का है, उसका बड़ा भाई भी थप्पड़ मारता था, झुक करके पिटते रहते थे। बड़े भाई और बहन के सामने भी बोलते नहीं थे, बड़ी भाभी को माँ के बराबर सम्मान देते थे, नजर उठा के भरते नहीं थे। और आज क्या हो गया? आज कैसा कलयुग आ गया कि ना हमारी कोई बहन है, ना हमारी कोई माँ है,
ना हमारा कोई पिता है, स्वार्थ है, पैसा है। पिताजी मर जाए और बाहर यदि कहीं पर वो हो तो अर्थी में शामिल नहीं होगा, और जिस दिन दीर्घावनी होगी उस दिन पहुंच जाएगा। मेरा भी हिस्सा है। उसकी लंबी लंबी केसों वाली पत्नी आधे अधूरे कपड़े पहन करके वो भी पहुंच जाएगी। हमारा भी हिस्सा है। हिस्सा मांगने आ जाएंगे, लेकिन माँ जो 6 महीने से किस पे थी? बिस्तर पे थी। पिता रो रहा था, कोई करने वाला नहीं था, पैर सड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे, वो पिता तो निकाल रहा था, क्योंकि जीवन साथी, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, पति पत्नी है, सुख दुख के साथी है। लेकिन जिनको पढ़ाया लिखाया, जिनको इतना बड़ा किया, बड़े स्कूलों में पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, घर से गांव से शहर भेजा, हॉस्टल में रखा, वो तो देखने भी नहीं आया। तो क्या करोगे ऐसे आदमी, ऐसे बच्चे से? डरते हो ना, क्योंकि उस पर तो क्या दूसरी भी ताकत है। वो MP MLA के पास बैठता है, वो IAS IPS के पास बैठता है, उसकी बड़ी लेवी है, उसके जस्टिस ज्यूडिशरी में जज लगे हुए हैं, वहां से नोटिस भिजवा देगा, तुमको कोर्ट में खींच लेगा। फिर क्या करोगे अंत में? भैया है तो बात कर लो। लास्ट में ही कहोगे ना, भैया है तो तुम्हारे ले लो, वो वृद्धाश्रम भेज तो चलो जाऊंगा, पत्नी तो मर गई। Am I right or wrong? ऐसा ही होता है, नहीं होता? क्यों होता है? क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क है। इस पर आपने गौर नहीं किया। इस पर गौर